मम्मा सिट ना, अनपैक कर रही हो? हाँ बस थोड़ा बहुत सामान। अच्छा लिसन, ये तुम्हारे पासपोर्ट रिन्यूअल का फॉर्म है, इसे भर देना, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके? मम्मा पता है आदि को नए कॉन्ट्रैक्ट की डील मिली है और आज उसका प्रेजेंटेशन है। अब तक तो हो भी गया होगा। और आपको पता है उसके प्रेजेंटेशन के लिए उसके कपड़े मैंने डिसाइड किए थे। हाउ लवली। आई एम श्योर जो तुमने कपड़े सिलेक्ट किए होंगे ना बहुत अच्छे होंगे। और पता है मैंने आज उसके लिए खाना भी बनाया, टिफिन भेजा उसके लिए। अरे वाह। आई जस्ट होप उसको पसंद आए। आई डोंट नो उसने खाया होगा रखी अभी तक कि नहीं। फोन करके पूछ लो ना। ग्रेट आदि सर, आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू। Proud of you. Keep it up. इसे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? Excuse me. हेलो हेलो, आलिया, guess what? मुझे डील मिल गई है। मुझे पता था ये डील तुम्हें पक्का मिलेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदि, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और लिसन, अपने एक्साइटमेंट में ना खाना खाना मत भूलना है। आज अपने हाथों से बनाया मैंने खाना। टिफिन चेक करो और फिर खाना खा के मुझे बताओ कि खाना कैसा बना है। कैसे खाना खाना भूल सकता हूँ, और तुमने भेजा और वो टेस्टी भी होगा, मैं पक्का खा लूंगा। आदि, जरा अच्छा मुझे पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वैसे क्या बनाया है खाने में? मैंने आदि के लिए ना अरबी की गीली सब्जी और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई है। इसको पसंद आएगा बहुत। एक्चुअली आदि को भिंडी और अरबी ज्यादा पसंद नहीं है। आदि को ये पसंद नहीं है, पर गौरी दी ने तो मुझे यही सब्जी दी थी बनाने के लिए, तो मैंने यही बना दी। इट्स ओके, तुमने इतना प्यार से बनाया है, आई एम श्योर उसे पसंद आएगी। अब एनीवे तुम आदि को वीडियो कॉल करो। काफी टाइम से मेरी उससे बात नहीं हुई है और मैं उससे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूंगी। अरे यार, अरबी भिंडी कौन खाता है? बेटा बीवी ने बना के भेजे, खाने पड़ेंगे। हेलो। अरे क्या बात, मैम का मुंह उतरा उतरा क्यों है भाई? अच्छा वैसे आलिया, खाना बहुत ही यमी बनाती हो यार तुम, मतलब मैं उंगलियां चाटता रह गया। आदि तुम झूठ कितने अच्छे से बोलते हो। मुझे पता तुम्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, किसने कहा खाना अच्छा नहीं बना? बहुत अच्छा खाना बना है सच में। आदि बेटा, वो एक्चुअली मैंने आलिया को बता दिया कि तुम्हें अरबी और भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी आदि, इस बार मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम पक्का ध्यान रखूंगी, तुम्हारा फेवरेट ही बनाऊंगी। आलिया कम ऑन यार, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया और गंदा कैसे हो सकता है? वो बहुत यम्मी खाना बना है सच में। एंड आदि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। थैंक यू सो मच मॉम। एक मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाता हूँ। ये तो वो कपड़े नहीं है जो मैंने आदि के लिए निकाले थे, ये तो अम्मा ने सजेस्ट किए थे। मॉम ये रहे पेपर्स। हाउ लवली। आदि ये तो वो कपड़े नहीं है ना जो मैंने सजेस्ट किए थे। अब कपड़े आलिया वो एक्चुअली क्या हुआ ना। आदि डोंट टॉक टू मी नाउ। अरे मेरी बात तो सुनो आलिया, आलिया मेरी बात। यार ये क्या नई मुसीबत है यार। ये इशिता भी है, उसे कोई काम धंधा नहीं, बस उसको दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करना आता है। गौरी क्या करती हो तुम? आलिया के हाथ में तुमने अरबी भिंडी क्यों दी? उसने वही बना दी ना, उसकी आदि को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इसे क्यों ब्लेम कर रही हो, जबकि गलती तुम्हारी है। मेरी गलती कैसे है अभी शगुन? आलिया ने आदि के लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे, लेकिन तुमने उसे चेंज करवा के अपने चॉइस के कपड़े पहनाए। आई मीन व्हाट वाज द रीजन? तुम्हें पता भी है कि आलिया कितनी हर्ट हुई है। तुम्हें हर चीज में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है इशिता? व्हाई डोंट यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट? तुमको लगता है कि मैंने जबरदस्ती आदि को कपड़े पहनाए हैं? शगुन, आदि को एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना था और वो किसी भी प्रेजेंटेशन में हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनता है। वो आलिया के दिए हुए कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती करके पहनाया और मैं आलिया के अगेंस्ट कुछ भी करूंगी क्या? आलिया मेरी बेटी है। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बहू है, लेकिन वो मेरी बेटी पहले है। Why don't you understand this? और प्लीज तुम क्यों बोल रहे हो हमारे बीच में? ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है हमारे घर में ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम आके यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करो, प्लीज।
आलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम उस घर की बहू हो, भल्ला परिवार की बहू। देखो, मैं एक टिपिकल सास की तरह साउंड कर रही होंगी शायद, लेकिन मैं पहले तुम्हारी अम्मा हूँ एंड आई नीड टू टेल यू दिस। इस घर में जो बात होती है, हर एक बात जाके तुम्हें अपनी मम्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के घर वालों को लगेगा कि तुम जाके सबकी शिकायत कर रही हो। अच्छी बात नहीं है ये। मेरी अम्मा भी तो पड़ोस में रहती हैं। क्या मैं उन्हें जाके हर बात बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? नहीं ना। शेयरिंग इज ओके, लेकिन अपने घर की बात ना घर में रहनी चाहिए, ठीक है? अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी बात हम सीक्रेट रखें, घर के अंदर रखें। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? बट व्हाट वाज द मामा प्लीज, वो आपको ट्रैवल एजेंट से मिलना था ना, अब जस्ट लेट मी नो वो क्या बात होती है आपकी। बाय। I knew it. जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तुमसे कहा था इंटरफेयर मत करो, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती यार? तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? आलिया को पता चल गया कि आदि ने वो कपड़े नहीं पहने जो उसने सिलेक्ट किए थे। यार हफ्ता हुआ नहीं उनकी शादी को कि भी झगड़े शुरू हो गए यार। रमन, मैं बस ये चाहती थी कि आदि कंफर्टेबल रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज। उससे ज्यादा मैंने और कुछ नहीं चाहा था। और आदि आलिया, मैं इन दोनों के कंफर्ट के बारे में सोची थी। मैं आलिया को हर्ट थोड़ी ही करना चाहती थी। आलिया, एक बार मेरी बात तो सुन लो आराम से यार। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ जवाब दोगी या नहीं दोगी? आलिया, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूं। लिसन, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो कपड़े नहीं पसंद थे जो तुमने मुझे निकाल के दिए। हाँ, मैंने तुम्हें पहले वो चीज नहीं बोली क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और इशिमा को पता है कि मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए सूट पहनता हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल के दिया। सिंपल। तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी और उनको ये था कि बस मैं कंफर्टेबल रहूं यार वहां पे। वो मेरी हेल्प कर रही थी। इसे हेल्प नहीं कहते इशिता, इसे इंटरफेयर करना कहते हैं। अरे पति पत्नी है, दोनों गलतियां करेंगे, सीखिए अपनी अपनी गलती से यार। और तुम्हारे कांस्टेंट नैगिंग से पता आलिया को क्या लगता हुआ कि तुम उसकी अम्मा नहीं है, एक इंटरफेयरिंग सास बन गई हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं इंटरफेयरिंग सास नहीं हूँ। यू नो व्हाट, शगुन का भी मुझे फोन आया था। शगुन भी चिड़ी हुई है वहां पर। तुम दोनों के बीच जो हुआ ना उसका क्या हुआ रमन? ऐसा क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगा कि आलिया जाके हर बात अपनी मम्मा को बताती है। वो हमारे घर के मामले में इंटरफेयर करे, ये तो सही बात नहीं है ना रमन? ऐश्वर्या, इतनी सी बात? इतनी सी तो बात है रमन। मैंने आलिया को डांटा उस समय। एक माँ या एक सास, आप जो भी कह लो। अब उसको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं। मैं वही दिखा रही थी। पर इशिता, शायद आलिया को ऐसा नहीं लगता ना। मुझे नहीं समझ आ रहा रमन, आप बार बार लेकिन ये मत बोला करो कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव मदर हूँ या इंटरफेयरिंग सास हूँ। वैसी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम्हारे बोलने से मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें प्रूफ करना होगा। ये टू प्रूव कि तुम एक इंटरफेयरिंग सास और ओवर पॉसेसिव मदर नहीं हो। कर सकती हो साबित? कर सकती हूँ। चलो हम भी देखें। ये मदरसा ना वैसा क्या करेगी, लेकिन जो भी करेगी मजा आएगा। आलिया, इशिमा को जितने अच्छे से मैं जानता हूं उतने अच्छे से तुम भी नहीं जानती हो। और ये टिपिकल बहू जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? क्यों इशिमा को अपना दुश्मन बना रही हो यार? मैं टिपिकल बहू की तरह बिहेव कर रही हूँ? Why don't you understand one thing? तुम अगर ये चीज पहले बता देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। और हाँ, अम्मा मेरी माँ है, उन्होंने बचपन से मुझे पाला है, तो सडनली वो सास की तरह बिहेव क्यों कर रही हैं? अरे तो तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी इस बात का पता होना चाहिए आलिया। I'm so sorry। नहीं, मैंने जो तुमसे आज बात की, दरअसल मैं एक माँ बस अपनी बेटी को समझाना चाह रही थी कि ससुराल और मायका दोनों के बीच में रिश्ता मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। खुशियां बनी रहे दोनों परिवारों के बीच में, इसके लिए जरूरी है कि बहू अपने ससुराल की बातें ससुराल में रखे, मायके में जाके शेयर ना करे। बस इतनी सी बात थी। पर अम्मा, ट्रस्ट मी, मैंने शगुन मामा को कुछ नहीं बताया। वो तो मैं आदि से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो मुझे पता चला कि आदि ने वो कपड़े नहीं पहने जो मैंने सजेस्ट किए थे। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी, तभी शगुन मामा को पता चला। पर पर्सनली मैंने उनको कुछ नहीं बताया, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी। शगुन ने आके ऐसे बोला तो मुझे लगा। देखा, कहा था ना, ये तुम्हारी अम्मा नहीं रही, टिपिकल सास हो गई। सीरियसली। बिल्कुल नहीं, मैं कोई टिपिकल सास नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट मैं
तुम्हें बताने आई थी कि आलिया, मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं अपनी बहू को कंट्रोल करूँ, बल्कि मुझे लगता है कि अब मुझे बैक सीट लेना चाहिए। मुझे लगता है देखो क्या होता है ना, कई बार हम एक चीज को अच्छा करना चाहते हैं और उसके कारण बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। टाइम आ गया है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां शेयर करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। अम्मा मैं कैसे? नहीं नहीं प्लीज ले लो यार तुम्हारी अम्मा सास जो है इनके साथ कम से कम मुझे वक्त मिल जाएगा प्लीज। आलिया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाओगी। थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूंगी कि जिस तरह आप इस घर का ध्यान रखते हो ना, मैं भी वैसे ही रखूं। चलें? हाँ मुद्रा चैलेंज जीत रही तू? जीत रही है का क्या मतलब है? कि तू पूरी तरह जीती नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ये पूरी तरह जीत नहीं पाएगी। देखते हैं। देखते हैं। Seriously, funny man. क्या है, हंस क्यों रहे हो? देखो, प्रूव करना था कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव माँ, इंटरफेयरिंग सासू माँ नहीं हूँ। मैंने प्रूव कर दिया। और क्यों बोल रहे थे कि मैं जीत रही हूँ? मैं जीत गई हूँ। क्योंकि मुझे पूरी तरह पता है कि तू आले को जिम्मेदारी दे, इंटरफेयर ना करे, चुपचाप बैठे, तुझसे हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे? अरे मैं इंटरफेयर करूंगी क्यों, जब मुझे पता है कि आलिया अच्छे से हैंडल कर लेगी सब। आलिया अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। डाउट तो ना मुझे आलिया की अम्मा पे है। बेटा तो क्या है, तुमने इतने सालों से घर को संभाला है ना? सबकी पसंद नापसंद, किसको क्या चाहिए, कितने बजे चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, सब तुझे पता है। अब ये सब नहीं करे बिना तो रह नहीं पाएगी। तो जितनी आसानी से तेरी चाबियां दी है ना, चाबियां तो वापस भी ले लेकिन लिख के ले ले। कुछ भी मैं चाबियां वापस क्यों लूंगी रमन? मैंने अपने हाथों से उसे चाबियां दी हैं। आई वुड नेवर डू दैट। एंड इनफैक्ट, क्यों हंस क्यों रहे हो? बस मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो आजादी सी महसूस हो रही है। मतलब अब मैं अपनी ड्यूटीज से फ्री हूँ। अब अच्छा है, मैं क्लिनिक जाऊंगी आराम से, पेशेंट्स अटेंड करूंगी, किटी पार्टी ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी एक आध। किटी पार्टी? या यू नो व्हाट, आई कांट इवन पिक्चर यू इन अ किटी पार्टी। तो कैसी लगेगी किटी पार्टी में? मतलब तो क्या हंसने वाली क्या बात है? मैं अभी तक इसलिए नहीं जा पा रही थी किसी भी किटी पार्टी में क्योंकि टाइम नहीं होता था रमन, काम इतना था। अब मेरी बहू संभालेगी सारे काम, मैं अय्याशी करूंगी या घूमूंगी फिरूंगी। अच्छा, किटी पार्टी में जाएगी, या अय्याशी करेगी, घूमेगी फिरेगी, पक्का? ऑफ कोर्स। ठीक लगा, शक्ति से नहीं होगा। शर्त रमन, मुझसे ये 100% होगा। मैं बहुत ही अच्छी सास बन के रहूंगी और मैं घर के कामों में इंटरफेयर नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बातें कर लेती है तू, लेकिन बातों को साबित करना जरूरी है, तब मानूंगा। चाबियां तो तू वापस लेगी, गारंटी है। मेरे इस चैलेंज को मैं 100% पूरा करके बताऊंगी रावण कुमार। बस दुनिया की कूलेस्ट सास बन के दिखाऊंगी। चैलेंज। क्या 6:30? मैं तो 5 बजे उठती हूँ रोज, 6:30 बज गया। अयो रमन ने यहाँ 6:30 बजे वो कहाँ गए? ब्रेकफास्ट बनाना था, कितना काम था, अलार्म क्यों नहीं बज? ये क्या है इसके साथ? मतरासन, तुम्हारे अलार्म का टाइमिंग मैंने बदल। रमन क्या करते हैं? क्यों बदला मेरा अलार्म का टाइम? सोचा तुम्हें अब रिलैक्स करना चाहिए। व्हाट? जॉब करने जा रहा हूँ, सी यू सून। तू आले को जिम्मेदारी दे, इंटरफेयर ना करे, चुपचाप बैठे, तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। चैलेंज। ऑफ कोर्स मुझे रिलैक्स करना चाहिए। मैं आराम करने के दिन आई एम द कूल सास। अब से सिर्फ रेस्ट, आराम से सो के उठूंगी। ब्रेकफास्ट
आलिया बनाएगी? वो बनाएगी क्या? उसको तो पता भी नहीं कि किसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ओह नो, मैं सो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता कि घर में कौन क्या खाता है। रिलैक्स, नीलू है ना, नीलू हैंडल करेगी। आई शुड स्लीप। पागल हो गई हूँ क्या मैं? नीलू कहाँ है? वो तो अपनी गौरी को छोड़ करके, गौरी को तो कुछ पता भी नहीं है। और कुछ गड़बड़ हो गया ना तो मम्मी जी को हाई बीपी हो जाएगा और फिर जाके आलिया पे चिल्लाएगी। और बेचारी आलिया वो तो चैलेंज का क्या, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन हेल्प करना तो इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। वैसी सास तो हूं नहीं कि हुक्म जमाऊंगी और कुछ गड़बड़ हो गया तो आलिया पे चिल्लाऊंगी। मैं जाके आलिया को गाइड करूंगी, उसकी हेल्प करूंगी। ऐसे समय पे छोड़ तो नहीं सकती ना अपनी बहू को अकेला। रमन सब ठीक है? हाँ सेट फर्स्ट क्लास है। मॉर्निंग जॉगिस। ये रूमी क्या कह रहा था कि साला बूढ़ा हो गया हूँ। आज होता तो पता चलता बेटा। दो राउंड लगाए। शाबाश पुत्र। वाह रमन वाह, सुबह सुबह जॉगिंग। या वो 2 राउंड लगा के रहे हैं आज। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। वैसे एक बात है, अब तुम्हें भी हमारे साथ लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ? अब पुत्र, अब तो तू भी ससुर बन गया है ना, तू भी हमारे साथ लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर ही ले, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। स्ट्रेस किस बात का ससुर बनने में? क्या है रमन बेटा कि ससुर बनना इतना आसान काम नहीं है। तो ये बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बीवी और बहू के बीच में तालमेल बिठाना। देख पुत्र, अगर इशिता और आलिया में कुछ अनबन हो जाती है तो अगर इशिता की साइड लेगा तो आलिया नाराज होगी और आलिया की साइड लेगा तो इशिता नाराज होगी। चलिए स्ट्रेस ही स्ट्रेस, इसलिए कहते हैं कि लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर आप लोग का यार। और पावर मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। मैं कोई बूढ़ा थोड़ी लाफ्टर क्लब ज्वाइन करूंगा आप लोग के साथ। क्या बात करें आप लोग। ओ पुत्र, ससुर बनने के बाद ना आदमी ना चाहते हुए भी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा लगने लगता है, समझा? प्लीज और बूढ़ा नहीं, मेरे को मेरे अंदर अभी जोर की जवानी आ रही है। मैं एक चक्कर और लगा के आता हूँ। शाबाश शाबाश। ये रमन और इशिता को ना अपना नया रिश्ता समझने में और निभाने में टाइम लगने वाला है ना, ऐसा लग रहा है मुझे भी। ब्रेकफास्ट तो लगा ही नहीं है, मतलब कुछ बना ही नहीं है। शायद आलिया बेचारी उठी नहीं है, सोकर मम्मी जी आएंगे तो गुस्सा करना चालू कर देंगी, तो सब उठ जाएंगे। सबको ब्रेकफास्ट चाहिए होगा, मैं जल्दी से रेडी करूँ सब। मैं ना यार एक तो रावण कुमार के चैलेंज के चक्कर में ना बह गई। मुझे आलिया पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। बच्ची कैसे संभाल सकती है सब। मैंने वो रख दिया है। गौरी कहाँ थी तुम? ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, अभी सब लोग उठकर आ जाएंगे। अभी फिर मम्मी जी नाराज होंगी ना तो मुझसे मत बोलना बाद में। गुड मॉर्निंग अम्मा। आलिया वो कहाँ रखूं? बहुत है। क्या है? ओह माय गॉड। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली मैं पार्टी के घर गई थी इस इडली और डोसे का बैटर लाने। वैसे इडली रेडी है, सब उठ जाएंगे तो मैं डोसा भी बना दूंगी। और मैंने आलू के परांठों के लिए ना आलू भी उबाल दिए हैं। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुमने ये सब अकेले मैनेज कर लिया? हाँ, मुझे एक्चुअली आदत नहीं है ये सब करने की। आज मैंने सुबह उठ के कर लिया। हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, प्लीज आप संभाल लेना। अम्मा मैंने सब अच्छे से किया ना। आप एक बार टेस्ट करो ना गौरी, स्पून देना। पता नहीं सबको ब्रेकफास्ट पसंद आएगा कि नहीं, आप टेस्ट करके बताओ ना। कैसा है? यम्मी है। रियली? इतनी सॉफ्ट इडली बनी है, चटनी इट्स जस्ट परफेक्ट। तुम सांभर बनाना भूल गई ना? रूमी बिना सांभर के इडली खाता नहीं है। मैं काम करती हूँ, जल्दी से बना देती हूँ, फिर उसके लिए भी हम लोग सर्व कर देंगे, है ना? और भाभी, आलिया दीदी ने ना सांभर बना दिया है। पार्टी के यहाँ से ताजा सांभर मसाला लेके, आप टेस्ट करो। तुमने, ओह माय गॉड, सांभर भी? दैट्स नाइस। फुल तमिल स्टाइल। It's
अमेजिंग। भाभी, दीदी ने तो फ्रूट्स भी छील के रखे हैं कि अगर किसी को जूस पीना हो तो हम फटाफट तैयार कर सके। वेरी वेल थॉट। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, जाके फ्रेशन अप होकर आती हूँ। सारा काम तो मतलब हो ही गया है। ठीक है अम्मा, सब बॉक्स से आते होंगे, मैं नाश्ता लगा देती हूँ और जूस भी बना देती हूँ। अब फ्रेश हो जाओ। लगता है मेरे करने के लिए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सब हो गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।